भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को खत्म कर दिया है। देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सख्त कदम भारत सरकार की ओर से उठाए गए हैं। आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार हर तरफ से तैयार है। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में मॉक ड्रिल अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच भारत के राज्यों के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराया जाएगा। इस मॉक ड्रिल को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। युद्ध की स्थिति में खुद का और दूसरे का बचाव किस तरह करे, मॉक ड्रिल अभ्यास करके इस सबसे लोगों को आगाह किया जा रहा है। इस दौरान युद्ध की स्थिति में सायरन बजाया गया, जिससे देशवासियों में किसी भी स्थिति में देश की रक्षा करने और अपना बचाव करने के लिए तैयार रहने का जज्बा पैदा किया जा सके। देखिए आज ये मॉक ड्रिल जो है एमए के गाइडलाइन के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके और एसडीआरएफ सभी के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोगों ने जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर कोई वर्ल्ड लाइक सिचुएशन हो, एयर स्ट्राइक लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। किस प्रकार से अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, अगर किसी को सीपीआर देने की जरूरत पड़े तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी चीजें आज यहाँ पे बताई गई है। और आज हम ये जो मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पे किया है, इसको हम और आजाद जगह पे और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्कूल्स हैं और बाकी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हम लोग कैसे डील करना है वर्ल्ड लाइफ सिचुएशन के केसेस में, वो भी हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयर्डनेस का हम लोग एक जायजा इससे ले रहे हैं। सर, मॉक ड्रिल और ब्रेकआउट के संदर्भ में नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। जी ये देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिससे कि नागरिकों को अगर इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से उनको रेस्पॉन्ड करना है, जिससे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो और लोग एक दूसरे की मदद कर सके। तो उसी के लिए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था। हमारे सभी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसे सुरक्षा करनी है उसके भी पल्स तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैक आउट के सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम उनके मोहल्ले तक और उनके पास तक जाके उनको अवेयर कर रहे हैं कि द्वारा सिविल डिफेंस के द्वारा, फायर सर्विस के द्वारा और मेडिकल सर्विस एनएसएनसीसी एनएसएस के द्वारा इसमें, और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभागाध्यक्ष और आम पब्लिक के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। और यहाँ पर जो इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल है, क्या ड्यूज एंड डोंट्स है, उसको दिखाया गया। इसमें एक पूरी तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाया है, जिसमें कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस चीज को डाउन द लाइन परेड किया जाएगा, ताकि हर जनपद वासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और उनको सभी प्रकार के रूल्स एंड डोंट्स का पता रहे। सर, ब्लैक आउट भी कराया जा रहा है। देखिए इस संबंध में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर आज देर शाम को उसमें ब्लैक आउट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में फाइनल विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वार्निंग सायरन भी इसमें देखिए, इस संबंध में हमारे पास एरिड वार्निंग सायरन प्लस हमारे पास पीए सिस्टम है, जो कि अलग अलग स्थानों पर, चौकियों पे, थानों पे और नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सारे के सारे पूरी तरह से एक्टिव है और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी अब से सेंसिटाइजेशन के तौर पर हम लोग उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार कराना शुरू करेंगे। मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। देखिए आज ये मॉक ड्रिल जो है एनएचए की गाइडलाइन के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके और एसडीआरएफ, सभी के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोगों ने जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, एयर स्ट्राइक लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया कि इस प्रकार से अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, अगर किसी को सीपीआर देने की जरूरत पड़े तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी चीजें आज यहाँ पे बताई गई हैं। और आज हम ये जो मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पे किया है, इसको हम और आज 8 जगह पे और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्कूल्स हैं और बाकी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हम लोग कैसे डील करना है वॉर लाइक सिचुएशन के केस में, वो भी हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयर्डनेस का हम लोग एक जायजा
इससे ले रहे हैं। सर मॉकड्रिल और ब्लैकआउट के संदर्भ में नागरिकों को जी ये देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिससे कि नागरिकों को अगर इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करना है, जैसे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो और लोग एक दूसरे की मदद कर सके। तो उसी के लिए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था। हमारे सभी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसे सुरक्षा करनी है उसके भी प्लान तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैकआउट के सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम उनके मोहल्ले तक और उनके पास तक जाके उनको अवेयर कर रहे हैं। TRF के द्वारा, सिविल डिफेंस के द्वारा, फायर सर्विसेज के द्वारा और मेडिकल सर्विसेज NCC NSS के द्वारा इसमें और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभागाध्यक्ष और आम पब्लिक के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। और यहाँ पर जो इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल है, क्या डूज एंड डोंट्स है उसको दिखाया गया। इसमें एक पूरी तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाया है जिसमें कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस चीज को डाउन द लाइन परकोलेट किया जाएगा ताकि हर जनपदवासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और उनको सभी प्रकार के डूज एंड डोंट्स का पता रहे। ऐसा ब्लैकआउट भी कराया गया है। देखिए इस संबंध में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर आज देर शाम को उसमें ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में फायरिंग विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए इस संबंध में हमारे पास एयररेड वार्निंग सायरन प्लस हमारे पास PA सिस्टम है जो कि अलग अलग स्थानों पर चौकी पे थानों के और नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सारे के सारे पूरी तरह से एक्टिव है और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी आपसे सेंसिटाइजेशन के तौर पर हम लोग उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार करना शुरू करेंगे। आप भी अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी जनपदवासियों तक ये सारी की सारी जो प्रोटोकॉल है, ये जो रूल्स एंड डॉट्स हैं उनको हर प्रकार की सिचुएशन का अगर सामना अगर किसी देश को करना पड़े तो वो उसको इफेक्टिवली डील कर पाते हैं। तो उसी के उद्देश्य से ये जो मॉक ड्रिल है वो स्टार्ट कराई गई है। उसको हम लोग बिल्कुल ग्रासरूट लेवल तक ले जाएंगे और आज शाम को हम लोग ब्लैकआउट भी करेंगे। उस ब्लैकआउट में मैं आपके माध्यम से हमारे जो भी पब्लिक है उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जब ब्लैकआउट होता है तो उस समय ऐसा ना हो कि कोई अपना जनरेटर शुरू कर दे, कोई अपना इन्वर्टर शुरू कर दे और उससे फिर वो इनफेक्टिव हो जाए। उन सब चीज़ों को भी हम लोगों को बताएंगे क्योंकि जब ब्लैकआउट होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ब्लैकआउट करने वाली सरकारी संस्थाओं का ही नहीं होता है, लेकिन जिस मोहल्ले में हो रहा है या जिस क्षेत्र में होता है वहाँ के लोगों की भी होती है कि उनकी जिम्मेदारी होता है कि वो कोई ऑल्टरनेट सोर्स को एक्टिवेट ना करें। तो अपने पता चला आपने इन्वर्टर ऑन कर दिया या आपने किसी जनरेटर ऑन कर दिया, इस तरीके की चीज़ें ना करें। ये सारी भी चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा के बताएंगे जिससे कि इन केस ऑफ नीड हम ये सारे स्टेप्स को अडॉप्ट कर पाएँ और अपनी पब्लिक को सुरक्षित रख पाएँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन हालात पैदा होती है। आज यहाँ पे इस ट्रेनिंग को अच्छे से कराने के लिए मैं सिविल डिफेंस का धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे SDRF के लोग हैं, यहाँ पे पुलिस क्राइम डिफेंस और NCC NSS के जो वॉलंटियर्स हैं उन सबको ट्रेन करना और उसके बाद ही इनके द्वारा जो आम पब्लिक है वहाँ तक इस सर्वाइवल टेक्निक को लेके जाना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पे पुलिस लाइन भी किया, जहाँ आप सभी लोगों ने देखा कि लगभग 45 मिनट चले इस मॉक ड्रिल में किस प्रकार से वो सायरन अगर कोई एयर रेड होती है या अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो किस प्रकार से सायरन बजता है उसके बारे में बताया गया। और जब इस प्रकार का सायरन जब बजता है तो किस प्रकार से आप लोगों को सुरक्षित स्थान पे खोज के अपनी जगह बना के अपने आप को बचाना चाहिए, वो सारे टेक्निक्स हमने सीखे। बेसिक अगर आग लग जाए तो उसको कैसे डील करना है वो हमने देखा समझा। उसके अलावा अगर नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में अगर बिल्डिंग कोलैप्स होता है तो शार्पनेस लोगों के अंदर या जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो बहुत सारे लोग जैसा कि इंडिया में बार बार कह रहे हैं उनको कैसे डील करना है वो हमने सीखा। यहाँ पे पूरा आज डेमोस्ट्रेशन भी देखा। इस डेमोस्ट्रेशन को जो आज हम लोगों ने यहाँ पे किया मैं हमारे मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने भी इसको अच्छा कवरेज किया, आपके माध्यम से भी ये विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचेगा। ये पूरा वीडियो और पूरी जो प्रक्रिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग